स्वागत है आप सभी का एसपी मोटिवेशनल वर्ल्ड चैनल पर। आप देख रहे हैं महाभारत की असली कहानी पार्ट 2। मित्रों, पिछले भाग में आपने देखा था कि किस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य का जीवन अपमान से भरा एक कठिन दौर से गुजरा और कैसे उसी अपमान ने उनके भीतर प्रतिशोध की अग्नि जला दी। उसी संकल्प के साथ वे हस्तिनापुर पहुंचे और यहीं से आरंभ हुई उस महान कथा की एक नई दिशा। उन्होंने उसी पल प्रण लिया कि वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। इसी उद्देश्य से वे धन और योग्य शिष्यों की तलाश में घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुंचे। एक दिन हस्तिनापुर के बाहर सभी राजकुमार गेंद से खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरी। सभी राजकुमार उसे निकालने का बहुत प्रयास करते रहे पर सफल नहीं हुए। वे निराश होकर कुएं के चारों ओर खड़े थे। तभी वहां से एक तेजस्वी ब्राह्मण गुजर रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य थे। उन्होंने राजकुमारों को चिंतित देखकर कारण पूछा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम सब क्षत्रिय राजकुमार होकर भी एक गेंद नहीं निकाल सकते। देखो, मैं इसे सीकों से निकालता हूं। उन्होंने मंत्र पढ़कर एक सीक कुएं में फेंकी जो सीधे गेंद में जाकर धंस गई। फिर उन्होंने दूसरी सीक पहली सीक के ऊपर मारी। इस प्रकार वे एक के बाद एक सीक मारते गए जब तक कि सीकों की एक लंबी लड़ी नहीं बन गई। फिर उन्होंने उस लड़ी को पकड़कर गेंद को धीरे धीरे बाहर खींच लिया। सभी राजकुमार ये अद्भुत कौशल देखकर दंग रह गए। वे दौड़कर ये पूरी घटना भीष्म पितामह को बताने लगे। भीष्म तुरंत समझ गए कि ऐसा पराक्रम केवल शस्त्र विद्या में निपुण गुरु द्रोणाचार्य ही कर सकते हैं। वे स्वयं वहां गए और द्रोणाचार्य को पूरे सम्मान के साथ राजमहल ले आए। उन्होंने उनसे कुरु राजकुमारों का गुरु बनने का निवेदन किया। द्रोणाचार्य तुरंत तैयार हो गए। अब द्रोणाचार्य के गुरुकुल में 105 राजकुमारों की शिक्षा आरंभ हुई। द्रोणाचार्य सभी को समान रूप से शिक्षा देते थे, किंतु पांडुपुत्र अर्जुन अपनी लगन, एकाग्रता और प्रतिभा के कारण जल्दी ही उनके प्रिय शिष्य बन गए। अर्जुन की धनुर्विद्या पर पकड़ अद्भुत थी। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ की एक ऊंची डाल पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी और सभी से कहा, तुम्हें इस चिड़िया की आंख पर निशाना साधना है। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ दिखाई दे रहा है, मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं और वो चिड़िया भी दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने तुरंत कहा, तुम बाण मत चलाओ। यही प्रश्न उन्होंने दुर्योधन और अन्य राजकुमारों से भी किया। सबका उत्तर लगभग एक जैसा ही था। अंत में उन्होंने अर्जुन को बुलाया। द्रोणाचार्य ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, क्या तुम्हें ये पेड़, मैं या तुम्हारे भाई दिखाई नहीं दे रहे? अर्जुन ने उसी एकाग्रता से कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे लक्ष्य के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। द्रोणाचार्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने आदेश दिया, बाण चलाओ। अर्जुन का बाण सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाऊंगा। धीरे धीरे द्रोणाचार्य की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन उनके पास निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य आया। उसने द्रोणाचार्य से विनती की, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। परंतु द्रोणाचार्य ने राजधर्म और भीष्म को दिए वचन के कारण उसे मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल कुरु राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकता हूँ। द्रोण के इनकार से निराश हुए बिना एकलव्य वन में लौट गया। वहां उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर दिन रात धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसकी अटूट श्रद्धा और कठोर परिश्रम ने उसे एक असाधारण धनुर्धर बना दिया। एक दिन कुरु राजकुमार शिकार खेलते हुए उसी वन में पहुंचे। उनका एक कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम के पास पहुंचा और उसे देखकर भौंकने लगा। अपने अभ्यास में बाधा पड़ने पर एकलव्य ने शब्द भेदी बाण की कला का प्रयोग किया। उसने एक साथ 7 बाण इस कुशलता से चलाए कि वे कुत्ते के मुंह में जा लगे, पर उसे कोई चोट नहीं आई। कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। जब वो कुत्ता वापस राजकुमारों के पास पहुंचा तो वे उसके मुंह में फंसे बाणों को देखकर चकित रह गए। वे उस महान धनुर्धर को खोजते हुए एकलव्य के पास पहुंचे। जब अर्जुन ने एकलव्य की निपुणता देखी तो वो चिंतित हो उठा। उसने द्रोणाचार्य को उनका वचन याद दिलाया। द्रोणाचार्य अर्जुन से किए अपने वचन से बंधे हुए थे। एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य ने अपने गुरु को देखा तो तुरंत उनके चरणों में झुक गया। द्रोणाचार्य बोले, पुत्र, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा दो।
एकलव्य ने प्रसन्न होकर कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको न दे सकूं। तब द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनकर भी एकलव्य एक पल के लिए नहीं रुका। उसने तुरंत अपनी कटार निकाली, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। उस क्षण आकाश के देवता भी उस महान गुरु भक्ति को देखकर स्तब्ध रह गए। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन से दिया अपना वचन तो निभा लिया, पर इतिहास के सामने वे सदा के लिए एक प्रश्न बन गए। अब समय आ गया था कि कुरु राजकुमार अपनी शिक्षा का प्रदर्शन करें। भीष्म पितामह ने निर्णय लिया कि हस्तिनापुर की प्रजा के सामने एक विशाल रंगभूमि में शस्त्र कौशल का प्रदर्शन कराया जाएगा। वो दिन आ ही गया। पूरा हस्तिनापुर उत्साह से भरा हुआ था। दूर दूर से आए राजा, सामंत और प्रजा उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए एकत्र हुए थे। राजमंच पर महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी, माता कुंती, भीष्म पितामह और महात्मा विदुर विराजमान थे। कार्यक्रम आरंभ हुआ। गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के नेतृत्व में राजकुमारों ने एक एक कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। किसी ने घुड़सवारी में तो किसी ने तलवारबाजी में अद्भुत कला दिखाई। फिर गदा युद्ध के लिए मंच पर आए भीम और दुर्योधन। दोनों ही गदा युद्ध में निपुण थे और एक दूसरे के कट्टर शत्रु भी। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, ये केवल प्रदर्शन नहीं रहा, ये एक वास्तविक युद्ध में बदल गया। जब उनकी गदाएं टकराती तो ऐसा लगता जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। उनकी आंखों में विजय से अधिक एक दूसरे के प्रति घृणा दिखाई दे रही थी। लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि अंत में गुरु द्रोणाचार्य को बीच में आकर उसे रुकवाना पड़ा। इसके बाद रंगभूमि के केंद्र में आए देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन। अर्जुन के हाथ में जैसे ही उनका प्रिय धनुष आया, पूरा वातावरण बदल गया। उन्होंने अपने बाणों से ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी वो एक ही बाण से कई लक्ष्यों को भेद देते, कभी अग्नि अस्त्र चलाकर आग प्रकट कर देते और फिर वरुण अस्त्र से वर्षा करके उसे बुझा देते। उनकी गति वायु से भी तेज थी। पूरी सभा गूंज उठी, धन्य है अर्जुन, धन्य है गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का हृदय गर्व से भर उठा। उन्होंने आगे बढ़कर अर्जुन को गले से लगा लिया और घोषणा की, अर्जुन, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। इस संसार में तुम्हारे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। अभी ये घोषणा पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक रंगभूमि के मुख्य द्वार से बिजली की गर्जना जैसा एक तेज स्वर सुनाई दिया। उस गूंज ने पूरी सभा का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सभी ने उधर देखा। द्वार से एक तेजस्वी युवक मंच की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था। वो जन्म से ही प्राप्त स्वर्ण कवच और कुंडलों से सुशोभित था। उसका आत्मविश्वास भरा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि पूरी सभा उसे देखती ही रह गई। वो मंच पर आया। पहले उसने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को प्रणाम किया और फिर गरजते हुए स्वर में बोला, हे अर्जुन, अपने इस साधारण कौशल पर इतना गर्व मत करो। तुमने जो जो चमत्कार यहां दिखाए हैं, मैं उन्हें तुमसे भी अधिक कुशलता से कर सकता हूं। उसके ये शब्द सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। ये अर्जुन के सम्मान को दी गई एक सीधी चुनौती थी। द्रोणाचार्य के मन में एक क्षण के लिए आशंका जागी, परंतु नियमों के अनुसार वे उस युवक को अपनी कला का प्रदर्शन करने से रोक नहीं सकते थे। आज्ञा मिलते ही उस युवक ने अपना धनुष उठाया और एक के बाद एक अर्जुन द्वारा किए गए सभी कौशलों को और भी अधिक सहजता और निपुणता से दोहराने लगा। सभा स्तब्ध रह गई। अर्जुन का चेहरा उतर गया और द्रोणाचार्य भी आश्चर्य से भर उठे। उधर दुर्योधन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसे अर्जुन के बराबर का एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मिल गया था। वो तुरंत आगे बढ़ा और उस तेजस्वी युवक को गले से लगा लिया। अब अर्जुन और उस तेजस्वी युवक के बीच द्वंद्व युद्ध की तैयारी होने लगी। तभी आचार्य कृपाचार्य बीच में आए और बोले, ठहरो, ये द्वंद्व नहीं हो सकता। नियम के अनुसार द्वंद्व केवल समान कुल और समान पद वाले योद्धाओं के बीच ही होता है। अर्जुन हस्तिनापुर के राजकुमार और पांडुपुत्र है। हे वीर, कृपया तुम भी अपने वंश और माता पिता का परिचय दो। कृपाचार्य की ये शब्द उस तेजस्वी युवक के लिए वज्रपात से कम नहीं थे। जो चेहरा कुछ क्षण पहले सूर्य की तरह चमक रहा था, वो अब अपमान से मुरझा गया। उसने अपना सिर झुका लिया। वो तेजस्वी युवक कर्ण था। उसे एक सूत अर्थात सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला था। वो स्वयं को सूत पुत्र ही मानता था। राजसभा में ये परिचय देना उसके लिए अत्यंत अपमानजनक था। कर्ण को मौन देखकर पांडवों और उनके समर्थकों ने उसका उपहास करना शुरू कर दिया। तभी दुर्योधन शेर की भांति गरजते हुए आगे आया। उसने कहा, यदि समान पद का ना होना ही इस द्वंद्व में बाधा है, तो मैं अभी इस बाधा को समाप्त करता हूं।
वीरों की पहचान उनके शौर्य से होती है, उनके कुल से नहीं। यदि कर्ण राजकुमार नहीं है तो मैं दुर्योधन आज इसी क्षण कर्ण को अंगराज का घोषित करता हूं। ये कहकर दुर्योधन ने सेवकों से राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और उसी रंगभूमि में सबके सामने कर्ण के सिर पर मुकुट रखकर उसे अंगराज बना दिया। दुर्योधन के इस अप्रत्याशित सम्मान और स्नेह से कर्ण का हृदय भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर कहा, मित्र दुर्योधन, तुमने मुझे वो सम्मान दिया है जिसका मैं स्वप्न में भी अधिकारी नहीं था। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरा जीवन, मेरा पराक्रम, सब कुछ तुम्हारा है। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। दुर्योधन ने उसे गले लगाकर कहा, मित्र, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारी अटूट मित्रता चाहिए। और इसी प्रकार उस रंगभूमि में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का वो बंधन स्थापित हुआ जिसने भविष्य के महायुद्ध की दिशा तय कर दी। ऊपर दर्शक दीर्घा में बैठी माता कुंती ये सब देख रही थी। जैसे ही उन्होंने कर्ण के जन्मजात कवच और कुंडल देखे, वे तुरंत समझ गई ये वही उनका सबसे बड़ा पुत्र था जिसे उन्होंने लोकलाज के भय से जन्म लेते ही गंगा में बहा दिया था। अपने पुत्र का ऐसा पराक्रम देखकर उनका हृदय गर्व से भर गया, पर अगले ही क्षण उसका अपमान देखकर उनकी आत्मा तड़प उठी। वे ये सत्य किसी को बता भी नहीं सकती थीं। इस असहनीय पीड़ा और भावनाओं के तूफान के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़ी। शाम हो चुकी थी, इसीलिए द्वंद्व युद्ध टल गया। आकाश में बादल छा गए। कहा जाता है कि इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए और सूर्य अपने पुत्र कर्ण की जय के लिए आकाश को ढक रहे थे। प्रदर्शन समाप्त हो गया, लेकिन उस दिन हस्तिनापुर के इतिहास में एक नए और भयंकर द्वंद्व की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को अपने पास बुलाया और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, मेरी गुरु दक्षिणा यह है कि तुम सब पांचाल देश पर आक्रमण करो और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। गुरु की आज्ञा मानकर सभी कुरु राजकुमार अपनी अपनी सेनाओं के साथ पांचाल की ओर चल पड़े। सबसे पहले दुर्योधन, कर्ण और अन्य कौरव आगे बढ़े। वे चाहते थे कि गुरु दक्षिणा वे ही पहले पूरी करें, परंतु उन्होंने एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने राजा द्रुपद को एक साधारण राजा समझ लिया। पांचाल की सेना अत्यंत शक्तिशाली और संगठित थी। राजा द्रुपद स्वयं एक महान योद्धा थे। उनके सेनापतियों ने कौरव सेना पर ऐसा भीषण आक्रमण किया कि वे संभल ही नहीं पाए। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन और कर्ण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्हें अपमानित होकर युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ा। जब अर्जुन ने यह देखा तो उन्होंने अपने भाइयों से कहा, भैया युधिष्ठिर, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें गुरुदेव को निराश नहीं करना है। अर्जुन ने एक कुशल सेनापति की तरह व्यूह रचना की। उन्होंने भीम को सबसे आगे रखा, नकुल और सहदेव को दोनों किनारों की रक्षा का भार दिया और स्वयं युधिष्ठिर के साथ सेना के मध्य से युद्ध का संचालन करने लगे। पांडवों की सेना ने एक अनुशासित और प्रचंड आक्रमण किया। भीम के प्रहारों के सामने पांचाल के सैनिक टिक ही नहीं पाए। कुछ ही समय में पांडव पांचाल की राजधानी के द्वार तक पहुंच गए। तब स्वयं राजा द्रुपद युद्ध भूमि में उतरे। उनका और अर्जुन का भयंकर द्वंद्व आरंभ हुआ। दोनों महान धनुर्धर थे। आकाश में उनके बाण टकराकर चिंगारियां छोड़ रहे थे। अंत में अर्जुन ने द्रुपद के धनुष को काट दिया, उनका रथ तोड़ दिया और उन्हें जीवित बंदी बना लिया। पांडव उन्हें बांधकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले आए। अपने बचपन के मित्र और अब शत्रु को इस अवस्था में देखकर द्रोण के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हे पांचाल नरेश, क्या तुम्हें मेरा स्मरण है? कभी तुमने कहा था कि मित्रता केवल बराबर वालों में होती है, एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण में नहीं। आज मैंने तुम्हारे राज्य, तुम्हारे सिंहासन और तुम्हारे प्राणों पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर द्रोण बोले, लेकिन मैं तुम्हारी तरह हृदयहीन नहीं हूं। मित्रता के लिए बराबरी आवश्यक है, इसीलिए मैं तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें लौटा देता हूं। इस प्रकार द्रोण ने अपमान का बदला ले लिया, परंतु उसी क्षण द्रुपद के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। इसलिए राजा द्रुपद ने एक कठोर संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगे जो एक दिन द्रोणाचार्य का वध करेगा, और ऐसी पुत्री भी जिसका विवाह वे अर्जुन से कराकर पांडवों को अपना संबंधी बना सकें, ताकि समय आने पर वे कौरवों और द्रोणाचार्य के विरुद्ध पांडवों की शक्ति का उपयोग कर सकें। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजा द्रुपद दो महान तपस्वी ऋषियों याज और उपयाज की शरण में गए।
उन्होंने उन ऋषियों को अत्यधिक धन, गायें और सम्मान देकर एक ऐसा महायज्ञ करने का आग्रह किया जिससे उन्हें मनचाही संतान प्राप्त हो सके। ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ ही समय बाद एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज थी, पवित्र अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थीं और पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया था। जब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया तो ऋषियों ने अंतिम आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित की। उसी क्षण उस धधकती हुई अग्नि में से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अग्नि की प्रचंड लपटों के बीच से एक पूर्ण विकसित तेजस्वी युवक प्रकट हुआ। उसने कवच, कुंडल और मुकुट धारण किए हुए थे। उसके हाथों में तलवार और धनुष थे। जैसे ही वह प्रकट हुआ, आकाश में एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, यह राजकुमार धृष्टद्युम्न है। इसका जन्म केवल द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ है। सभा में उपस्थित सभी लोग इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन चमत्कार अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसी यज्ञ वेदी से कुछ ही क्षणों बाद एक श्यामल वर्ण की अलौकिक सुंदरता से भरी कन्या प्रकट हुई। उसकी आंखें कमल के समान थीं और उसका तेज असाधारण था। उसके प्रकट होते ही फिर से आकाशवाणी हुई, यह कन्या द्रौपदी है। इसे कृष्णा के नाम से भी जाना जाएगा। इसका जन्म धर्म की स्थापना और अधर्मियों के विनाश के लिए हुआ है। अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख राजा द्रुपद का हृदय आनंद से भर उठा। अब उनके पास अपने अपमान का बदला लेने का साधन था। राजकुमार धृष्टद्युम्न को उन्होंने सीधे द्रोणाचार्य के पास शस्त्र विद्या सीखने के लिए भेज दिया। और नियति का अद्भुत खेल देखिए, द्रोणाचार्य ये जानते हुए भी कि यही बालक एक दिन उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, उसे शिष्य बनाने से इनकार नहीं कर सके। उधर दूसरी ओर राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की योजना बनाने लगे। एक ऐसा स्वयंवर जो आगे चलकर हस्तिनापुर के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इधर जब पांडव गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को पराजित करके हस्तिनापुर लौटे तो उनका यश चारों दिशाओं में फैल गया। प्रजा उनके शौर्य, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रशंसा करने लगी। विशेष रूप से युधिष्ठिर का ज्ञान, भीम का अतुलनीय बल और अर्जुन की अद्भुत धनुर्विद्या हर किसी की जुबान पर थी। लेकिन पांडवों की यही बढ़ती लोकप्रियता महाराज धृतराष्ट्र के मन में असुरक्षा और दुर्योधन के हृदय में जलती ईर्ष्या को और भड़का रही थी। उधर मामा शकुनी लगातार इस आग में घी डालने का काम कर रहा था। वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भड़काते हुए कहता, यदि समय रहते पांडवों को नहीं रोका गया तो कौरवों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। दूसरी ओर भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और राज्य के अन्य मंत्री युधिष्ठिर के गुणों से अत्यंत प्रभावित थे। वे जानते थे कि धर्म, नीति और प्रजा पालन के ज्ञान में युधिष्ठिर का कोई मुकाबला नहीं है। एक दिन राजसभा में भीष्म पितामह ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर के युवराज का पद उस योग्य अधिकारी को सौंप दिया जाए। युधिष्ठिर आयु में बड़े हैं और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। धर्म के अनुसार उन्हें ही युवराज घोषित किया जाना चाहिए। महात्मा विदुर और अन्य सभी मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रजा की भी यही इच्छा थी। बाहर प्रजा का दबाव और भीतर भीष्म पितामह की इच्छा, इन सब के आगे धृतराष्ट्र विवश हो गए। भारी मन से उन्होंने घोषणा कर दी, आज से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज होंगे। ये सुनते ही पूरे हस्तिनापुर में उत्सव और हर्ष का वातावरण फैल गया। लेकिन उसी राजमहल के एक अंधेरे कोने में दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी क्रोध और निराशा से जल रहे थे। दुर्योधन का हृदय भीतर से टूट चुका था। उसे लगा कि जिस सिंहासन का स्वप्न वो बचपन से देखता आया था, वो अब हमेशा के लिए उससे छिन गया है। क्रोध और हताशा में डूबकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक भयानक षड्यंत्र की योजना बनाई। और इस षड्यंत्र का सबसे बड़ा सूत्रधार था कुटिल मामा शकुनी। योजना के अनुसार दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया। वो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगा। कंपित स्वर में उसने कहा, पिताश्री, अब मेरे जीवित रहने का क्या लाभ? आपने तो पांडवों को ही राज्य दे दिया है। प्रजा भी उन्हीं से प्रेम करती है। इससे अच्छा है कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र अपने पुत्र की ये दशा देखकर पिघल गए। उन्होंने व्याकुल होकर पूछा, पुत्र, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं?
दुर्योधन ने वही कहा जो शकुनी ने उसे सिखाया था। उसने कहा, पिताश्री, आप बस कुछ समय के लिए पांडवों और माता कुंती को वाराणावत नगर में लगने वाले मेले में भेज दीजिए। जब वे यहाँ नहीं होंगे तब मैं प्रजा का मन जीतने का प्रयास करूंगा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के इस कुटिल इरादे को समझ नहीं पाए और वे इस प्रस्ताव के लिए मान गए। इसके बाद दुर्योधन ने अपने एक भरोसेमंद मंत्री पुरोचन को बुलाया और उसे वाराणावत में एक भव्य महल बनाने का आदेश दिया। परंतु ये कोई साधारण महल नहीं था। इसे लाख, घी, चर्बी, सन और मोम जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बनाया जाना था, ताकि एक छोटी सी चिंगारी लगते ही वो पूरा महल जलकर राख हो जाए। इस महल का नाम रखा गया लाक्षागृह। योजना ये थी कि जब पांडव वहां आराम से रहने लगेंगे तब एक रात चुपके से उस महल में आग लगा दी जाएगी और उनकी मृत्यु एक दुर्घटना प्रतीत होगी। लेकिन महात्मा विदुर अपनी दूरदर्शिता से इस पूरे षड्यंत्र को समझ चुके थे। वे खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकते थे, परंतु उन्होंने पांडवों को सावधान करने का निश्चय किया। जब पांडव वाराणावत के लिए निकलने लगे तब विदुर उन्हें विदा करने आए। उन्होंने सबके सामने युधिष्ठिर को गले लगाया और एक पहेली भरे शब्दों में कहा, हे युधिष्ठिर, जो शस्त्र लोहे का नहीं होता वो भी प्राण ले सकता है। जो मनुष्य आग के प्रकोप से बचने का उपाय जानता है और जो बिल में रहने वाले जीव की तरह अपनी रक्षा करता है, वही जीवित रहता है। सावधान रहना। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए कि उनके काका उन्हें किसी बड़े संकट के प्रति सचेत कर रहे हैं। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, काका, हम सावधान रहेंगे। इतना ही नहीं, विदुर ने गुप्त रूप से एक कुशल सुरंग खोदने वाले कारीगर को पहले ही वाराणावत भेज दिया था। वाराणावत पहुंचने पर पांडवों का भव्य स्वागत हुआ। पुरोचन उन्हें उस सुंदर और मायावी लाक्षागृह में ले गया। महल देखने में अत्यंत आकर्षक था, परंतु युधिष्ठिर ने दीवारों से आती लाख और घी की तीखी गंध को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण भवन नहीं, बल्कि एक घातक जाल है। उन्होंने ये बात अपने भाइयों को बता दी, परंतु पुरोचन के सामने उन्होंने ऐसा प्रकट नहीं होने दिया कि वे उसका भेद जान चुके हैं। कुछ ही दिनों बाद विदुर द्वारा भेजा गया कारीगर उनसे मिला। उसने महल के मध्य कक्ष से जंगल तक जाने वाली एक गुप्त सुरंग खोदनी शुरू कर दी। दिन में पांडव शिकार खेलने और घूमने का नाटक करते और रात में जागकर सुरंग के कार्य में सहायता करते। कई दिनों की कठिन मेहनत के बाद सुरंग तैयार हो गई। युधिष्ठिर ने समझ लिया अब यहां से निकलने का समय आ गया है। उसी रात, जिस रात पुरोचन महल में आग लगाने की योजना बना रहा था, कुंती ने महल में एक बड़े भोज का आयोजन किया। नगर के अनेक लोग उसमें आए। उनमें एक भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ भी थी। वे सब इतना खा पी गए कि नशे में चूर होकर वहीं एक कोने में सो गए। आधी रात का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी भीम उठे। सबसे पहले उन्होंने उस कक्ष में आग लगाई जहां पुरोचन सो रहा था। फिर महल के चारों कोनों में आग लगा दी। लाख और घी से बना वो महल देखते ही देखते धूं धूं करके जलने लगा। आग की लपटें आकाश को छूने लगीं। उधर पांडव माता कुंती के साथ उस गुप्त सुरंग से बाहर निकल गए और घने जंगल की ओर बढ़ गए। सुबह जब वाराणावत के लोगों ने महल को राख के ढेर में बदला हुआ देखा तो पूरा नगर शोक में डूब गया। राख में से 6 जले हुए शव मिले, एक स्त्री और 5 पुरुषों के। लोगों ने समझ लिया कि वे कुंती और 5 पांडव हैं। जब ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। भीष्म और विदुर को छोड़कर सभी ने मान लिया कि पांडव अब इस संसार में नहीं रहे। दुर्योधन और उसके भाई मन ही मन प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि अब सिंहासन का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया है, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि पांडव उस अग्नि परीक्षा से बचकर एक नए और कठिन सफर पर निकल चुके हैं। घने जंगल में चारों ओर अंधकार था। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयावह बना रही थी। सब अत्यंत थक चुके थे। भीम ने अपनी पीठ पर माता कुंती को उठा लिया, गोद में नकुल और सहदेव को, और युधिष्ठिर तथा अर्जुन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक ऐसे वन में पहुंचे जो नरभक्षी राक्षस हिडिंबा निवास था। उसे तुरंत मानव गंध का आभास हो गया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया, जाओ देखो कौन मनुष्य मेरे वन में आए हैं, उन्हें पकड़ कर लाओ, आज हम उनका भोजन करेंगे। हिडिंबा वहां पहुंची जहां पांडव विश्राम कर रहे थे।
जैसे ही उसकी दृष्टि भीम के तेजस्वी और बलशाली शरीर पर पड़ी, वो उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और भीम के पास आकर बोली, हे वीर, आप कौन हैं और इस भयानक वन में क्यों आए हैं? भीम ने शांत स्वर में कहा, हम पांडुपुत्र पांडव हैं, हमें किसी राक्षस से भय नहीं। तब हिडिंबा ने अपना वास्तविक परिचय दिया और बोली, मैं राक्षस हिडिंब की बहन हूं। उसने मुझे आपको पकड़कर ले जाने के लिए भेजा है, परंतु आपको देखकर मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं। कृपया यहां से चले जाइए। परंतु भीम अपने परिवार को छोड़कर जाने वाले नहीं थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अपने भाई को यहीं भेज दो। इसी बीच क्रोधित हिडिंब स्वयं वहां आ पहुंचा। वो गर्जा, दुष्ट हिडिंबा, तू मेरे भोजन के साथ प्रेम कर रही है। ये सुनते ही भीम शेर की तरह गरजे, अरे दुष्ट, पहले मुझसे युद्ध कर। और फिर आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। उनकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। अंततः भीम ने हिडिंब को उठाकर जोर से भूमि पर पटक दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। हिडिंबा भयभीत होकर कुंती के चरणों में गिर पड़ी। माता, मैं आपके पुत्र भीम से प्रेम करती हूं, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। कुंती का हृदय पिघल गया। युधिष्ठिर ने कहा, हम तुम्हारा विवाह भीम से करने को तैयार हैं, परंतु एक शर्त है। भीम तुम्हारे साथ तभी तक रहेगा जब तक तुम्हें एक पुत्र प्राप्त नहीं हो जाता। समय बीता और हिडिंबा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया घटोत्कच। वो बड़ा होकर एक महान योद्धा बना और भविष्य में महाभारत के युद्ध में पांडवों का महान सहायक सिद्ध हुआ। हिडिंबा और घटोत्कच से विदा लेकर पांडव और माता कुंती ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। अब वे अपनी असली पहचान छिपाकर जटाधारी ब्राह्मण तपस्वियों का रूप धारण कर चुके थे। वे एक वन से दूसरे वन, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक भटकते रहे। कभी वेदों का अध्ययन करते, कभी भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाते और जहां भी रात हो जाती वहीं किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते। इस कठिन जीवन में भीम ही उनके सबसे बड़े सहारे थे। वे अपनी अद्भुत शक्ति से जंगली पशुओं और राक्षसों से अपने परिवार की रक्षा करते। दिन भर की भिक्षा में जो कुछ भी मिलता, माता कुंती उसका आधा हिस्सा भीम को दे देती। बाकी आधे में से चारों भाई और स्वयं कुंती भोजन करती, ताकि भीम की विशाल देह को पर्याप्त भोजन मिल सके। इसी प्रकार यात्रा करते करते एक दिन वे एक सुंदर और संपन्न नगर में पहुंचे। उस नगर का नाम था एक चक्रा। वहां उन्होंने एक अत्यंत दयालु ब्राह्मण के घर में शरण ली। वह ब्राह्मण परिवार स्वयं बहुत निर्धन था, लेकिन फिर भी उन्होंने इन अतिथि ब्राह्मणों का पूरे मन से स्वागत किया और अपने घर में रहने का स्थान दिया। पांडव वहां शांतिपूर्वक रहने लगे। हर दिन वे नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकलते और जो कुछ भी मिलता उसी से संतोषपूर्वक जीवन बिताते। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने एक विचित्र बात महसूस की। नगर के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा भय और उदासी छाई रहती थी। लोग हंसते बोलते कम थे और हर समय किसी अनजाने डर में जीते दिखाई देते थे। एक दिन पांडवों ने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण के घर से किसी के जोर जोर से रोने और विलाप करने की आवाज सुनी। जब वे भीतर गए तो देखा कि ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और उसकी पुत्री सभी एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर करुणामयी कुंती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने प्रेम पूर्वक पूछा, हे विप्र, आप सब इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हैं? आपकी पीड़ा का कारण क्या है? पहले तो ब्राह्मण ने कुछ बताने में संकोच किया, परंतु कुंती के बार बार आग्रह करने पर उसने नगर पर छाए भयानक संकट का रहस्य बता दिया। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, हे देवी, इस नगर के पास एक गुफा में बकासुर नाम का एक महाबली और क्रूर राक्षस रहता है। वर्षों पहले वो नगर में घुसकर जिसे चाहता उसे मारकर खा जाता था। उसके आतंक से भयभीत होकर नगरवासियों ने उससे एक समझौता किया। ब्राह्मण ने भारी मन से आगे कहा, उस समझौते के अनुसार हर सप्ताह नगर से एक बैलगाड़ी भरकर भोजन उसके पास भेजा जाता है। उस गाड़ी में 2 भैंसों से खींची जाने वाली गाड़ी भरकर अनाज और व्यंजन होते हैं। लेकिन उसका भोजन यहीं समाप्त नहीं होता। वो उन दोनों भैंसों को और उस गाड़ी को लेकर जाने वाले मनुष्य को भी खा जाता है। ये कहते कहते ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। नगर के हर घर से बारी बारी से एक व्यक्ति को भेजा जाता है और आज हमारे परिवार की बारी है। ब्राह्मण की आवाज टूट गई।
हम सब यही सोच रहे हैं कि हम में से कौन अपनी बलि देने जाए। मैं कहता हूं कि मैं जाऊंगा, तो मेरी पत्नी कहती है कि पति के बिना उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिए वो जाएगी। जब हम दोनों जाने को तैयार होते हैं तो हमारी संतान कहती है कि माता पिता के बिना वे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए वे अपनी बलि देंगे। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। उस परिवार का यह करुण विलाप और उनका एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम देखकर कुंती का हृदय पिघल गया। जिस परिवार ने उन्हें आश्रय दिया था, उसे इस प्रकार संकट में छोड़ देना उन्हें धर्म के विरुद्ध लगा। उन्होंने तुरंत एक दृढ़ निश्चय किया। कुंती ने ब्राह्मण को सांत्वना देते हुए कहा, हे विप्र, आपको या आपके परिवार में से किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार के स्थान पर मेरा एक पुत्र उस राक्षस के पास भोजन लेकर जाएगा। ये सुनते ही ब्राह्मण भय से कांप उठा। वह घबराकर बोला, नहीं देवी, ये घोर पाप होगा। आप हमारी अतिथि हैं। अपनी जान बचाने के लिए अतिथि को मृत्यु के मुख में भेजने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा। लेकिन कुंती ने उसे शांत करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा पुत्र भीमसेन अत्यंत बलशाली है। उसने अनेक राक्षसों का वध किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो उस बकासुर का भी अंत करेगा और इस नगर को उसके आतंक से सदा के लिए मुक्त कर देगा। कुंती के अटूट विश्वास और दृढ़ शब्दों के सामने अंततः ब्राह्मण को झुकना पड़ा और उसी क्षण एक चक्रा नगर के इतिहास में एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी, बकासुर के अंत की कहानी। जब भीम और अन्य पांडव भिक्षा लेकर लौटे, तब माता कुंती ने उन्हें ब्राह्मण परिवार की सारी पीड़ा और बकासुर के भयावह आतंक के बारे में बताया। बकासुर से युद्ध की बात सुनते ही भीम की आंखों में चमक आ गई। वे प्रसन्न होकर बोले, माता, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब उस दुष्ट राक्षस का अंत निश्चित है। युधिष्ठिर ने थोड़ी चिंता प्रकट की, किंतु कुंती ने उन्हें भीम की अद्भुत शक्ति की याद दिलाकर शांत कर दिया। अगले दिन नगरवासियों की परंपरा के अनुसार एक गाड़ी में भरकर भोजन तैयार किया गया। 2 भैंसों से खींची जाने वाली उस गाड़ी में अनाज, पकवान और अनेक स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए। भीम उस गाड़ी पर बैठे और बकासुर की गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में जब उनकी नजर उन स्वादिष्ट व्यंजनों पर पड़ी तो उनके मुंह में पानी आ गया। भीम ने सोचा, जब ये भोजन अंत में राक्षस के पेट में ही जाना है, तो क्यों ना पहले मैं ही इसका आनंद ले लूं। और फिर क्या था, भीम आराम से बैठकर एक एक करके सारे पकवान खाने लगे। वे बड़े आनंद से खाते पीते धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ रहे थे। उधर गुफा में बैठा बकासुर भूख से व्याकुल हो रहा था। वो बार बार बाहर झांक कर देखता कि भोजन की गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई। जब उसने देखा कि गाड़ी बहुत देर से आ रही है और उसे लाने वाला मनुष्य निडर होकर उसी का भोजन खा रहा है, तो वो क्रोध से पागल हो उठा। वो भयानक गर्जना करते हुए गुफा से बाहर निकला और बिजली की तरह भीम पर टूट पड़ा। परंतु भीम भी तैयार थे। क्षण भर में दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे एक दूसरे पर विशाल पेड़ों और भारी चट्टानों से प्रहार करने लगे। उनकी टक्कर से धरती कांपने लगी और जंगल में भयंकर गर्जन गूंजने लगा। बकासुर अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था, लेकिन भीम की अपार शक्ति और अद्भुत बल के सामने वो अधिक देर तक टिक नहीं सका। अंततः भीम ने उसे जोर से पकड़कर भूमि पर पटक दिया, फिर उसकी पीठ पर बैठकर उसकी कमर तोड़ दी। एक ही क्षण में वो भयानक राक्षस निढाल होकर धरती पर गिर पड़ा और उसका आतंक सदा के लिए समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद भीम ने बकासुर के विशाल मृत शरीर को घसीटते हुए उठाया और आधी रात के समय उसे एक चक्रा नगर के मुख्य द्वार पर पटक दिया। इसके बाद वे चुपचाप अपने निवास पर लौट आए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब नगरवासियों ने अपने सबसे बड़े शत्रु बकासुर को मृत अवस्था में नगर के द्वार पर पड़ा देखा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये महान वीर कौन है जिसने हमें इस भयावह आतंक से मुक्त किया। लेकिन उस ब्राह्मण परिवार ने पांडवों से किया हुआ वचन निभाया और उनकी पहचान गुप्त ही रखी। कुछ समय बाद कुछ तपस्वी ब्राह्मण उस घर में आए जहां पांडव रह रहे थे। बातों बातों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाया। उन्होंने बताया कि पांचाल देश में राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। उस स्वयंवर में देश विदेश के महान राजा और पराक्रमी राजकुमार भाग लेने आ रहे हैं। ये समाचार सुनते ही पांडवों के मन में भी पांचाल जाने की इच्छा जाग उठी और फिर वे अपनी माता कुंती के साथ एक नए लक्ष्य की ओर निकल पड़े। एक चक्रा नगर से निकलकर
ब्राह्मण वेशधारी पांडव अपनी माता कुंती के साथ कई राज्यों और वनों को पार करते हुए अंततः पांचाल देश की राजधानी कांपिल्य पहुंच गए। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। देश विदेश से आए राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों के रथों तथा सेनाओं से नगर की सड़कें भरी हुई थीं। पांडवों ने नगर के बाहर एक कुम्हार की झोपड़ी में शरण ली और साधारण ब्राह्मणों की तरह भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताने लगे। वे उस महान दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन होना था। अंततः वो दिन आ ही गया। राजा द्रुपद ने एक विशाल और भव्य सभा का निर्माण करवाया था। वो सभा भारतवर्ष के कोने कोने से आए वीर क्षत्रियों से खचाखच भरी हुई थी। हस्तिनापुर से दुर्योधन, दुशासन और अंगराज कर्ण अपनी पूरी शान और वैभव के साथ आए थे। इसके अतिरिक्त चेदीराज शिशुपाल, मगध नरेश जरासंध, राजा शल्य और अनेक महान योद्धा भी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। सभा में ब्राह्मणों के लिए भी विशेष स्थान बनाया गया था, जहां पांडव अन्य ब्राह्मणों के साथ जाकर बैठ गए। तभी शुभ मुहूर्त में शंख और नगाड़ों की गूंज के बीच राजकुमारी द्रौपदी अपनी सखियों और अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ सभा में प्रवेश करती हैं। यज्ञ की पवित्र अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी की सुंदरता अलौकिक थी। उसका सांवला तेजस्वी रूप, कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र और उसके मुख पर अद्भुत तेज उसे देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा और वीर क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध हो गए। उसके हाथों में एक वरमाला थी जो आज किसी एक भाग्यशाली वीर के गले की शोभा बनने वाली थी। तभी धृष्टद्युम्न आगे बढ़े और ऊंचे स्वर में स्वयंवर की शर्त की घोषणा की। हे उपस्थित वीर राजाओं और क्षत्रियों, सभा के मध्य रखा ये विशाल धनुष आपको उठाना होगा, उस पर डोरी चढ़ानी होगी और ऊपर घूमते हुए यंत्र में लगी मछली की आंख को भेदना होगा। परंतु ध्यान रहे, लक्ष्य को सीधे देखकर नहीं बल्कि नीचे रखे इस तेल के पात्र में उसके प्रतिबिंब को देखकर भेदना होगा। जो भी वीर इस कठिन और लगभग असंभव कार्य को पूरा करेगा, मेरी बहन द्रौपदी उसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। ये शर्त सुनते ही पूरी सभा में हलचल मच गई। वो धनुष इतना विशाल और भारी था कि उसे हिलाना भी असंभव सा प्रतीत हो रहा था। और अब भारत के महानतम योद्धाओं के सामने एक ऐसी परीक्षा खड़ी थी जो उनके पराक्रम, धैर्य और भाग्य तीनों की कसौटी बनने वाली थी। अब स्वयंवर की परीक्षा आरंभ हुई। एक एक करके महान पराक्रमी राजाओं ने आगे बढ़कर अपनी शक्ति आजमाने का प्रयास किया, लेकिन वो विशाल धनुष मानो उनकी वीरता का उपहास कर रहा था। कोई उसे उठा ही नहीं सका और जिसने किसी तरह उठा भी लिया वो उस पर डोरी चढ़ाने में असफल रहा। मगध के महान सम्राट जरासंध और मद्र देश के पराक्रमी राजा शल्य जैसे बलवान योद्धा भी जब उस धनुष को खींचने लगे तो धनुष के तीव्र झटके से दूर जा गिरे। सभा में बैठे सभी राजा एक एक करके अपमानित होकर अपने स्थान पर लौटते गए। दुर्योधन भी अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद असफल होकर बैठ गया। जब सभी क्षत्रिय वीर हार मान चुके, तभी सूर्य के समान तेजस्वी अंगराज कर्ण अपने स्थान से उठे। उनके आत्मविश्वास भरे कदमों को देखकर पूरी सभा में आशा की एक नई लहर दौड़ गई। सभी को विश्वास था कि यदि कोई इस असंभव लक्ष्य को भेद सकता है तो वो कर्ण ही है। कर्ण धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने उसे मानो खेल खेल में ही उठा लिया और पलक झपकते ही उस पर डोरी भी चढ़ा दी। पूरी सभा में जय जयकार गूंज उठी। कर्ण ने बाण चढ़ाया और नीचे रखे तेल के पात्र में प्रतिबिंब को साधने ही वाले थे, तभी अचानक सभा में एक तेज और दृढ़ आवाज गूंजी, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। ये आवाज राजकुमारी द्रौपदी की थी। ये शब्द कर्ण के हृदय में किसी विष बुझे बाण की तरह चुभ गए। भरी सभा में हुआ ये अपमान अत्यंत असहनीय था। कर्ण का चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल हो उठा। क्षण भर के लिए पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। फिर कर्ण ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ धनुष को वहीं फेंक दिया। आकाश की ओर सूर्य को देखते हुए चुपचाप अपने स्थान पर लौट आए। अब सभा में निराशा का गहरा सन्नाटा छा गया। राजा द्रुपद भी चिंतित हो उठे। उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पुत्री अविवाहित ही रह जाए। तभी उस शांत वातावरण को चीरते हुए ब्राह्मणों की पंक्ति में से एक युवा, शांत और तेजस्वी ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। उन्हें धनुष की ओर बढ़ते देख कई क्षत्रिय राजा क्रोधित हो उठे। वे व्यंग्य करने लगे, देखो, जिस कार्य को बड़े बड़े राजा नहीं कर सके उसे ये साधारण ब्राह्मण करने चला है। ये तो समस्त क्षत्रिय जाति का अपमान है। लेकिन अर्जुन इन उपहास भरी बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुए।
वे शांत और संयमित कदमों से धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने पहले उस धनुष की श्रद्धा से परिक्रमा की और मन ही मन अपने गुरु द्रोणाचार्य तथा भगवान महादेव का स्मरण किया। फिर उन्होंने उस विशाल धनुष को ऐसे उठा लिया मानो वो कोई हल्का सा खिलौना हो। एक ही क्षण में उन्होंने उस पर डोरी चढ़ा दी। सभा की सांसें थम गईं। अर्जुन ने बाण चढ़ाया। उन्होंने केवल एक क्षण के लिए नीचे रखे तेल के पात्र में प्रतिबिंब देखा और अगले ही पल उनका बाण तरकश से निकल चुका था। क्षण भर बाद बाण सीधा जाकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में लगा। मछली नीचे गिर पड़ी। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपनी धोतियां हवा में लहराकर आनंद से झूम उठे। राजकुमारी द्रौपदी के मुख पर संतोष और प्रसन्नता की चमक फैल गई। वे धीरे धीरे आगे बढ़ीं और उस तेजस्वी ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। लेकिन पराजित क्षत्रिय राजा इस अपमान को सहन ना कर सके। वे क्रोध से तलवारें निकालकर चिल्लाने लगे, ये स्वयंवर धर्म के विरुद्ध है। राजा द्रुपद ने हमारा अपमान किया है। हम इस ब्राह्मण को मारकर कन्या को छीन लेंगे। ये कहते हुए वे सब अर्जुन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। तभी भीम आगे बढ़े। उन्होंने पास खड़ा एक विशाल वृक्ष जड़ से उखाड़ लिया और अर्जुन की रक्षा के लिए उनके सामने खड़े हो गए। सभा में भयंकर युद्ध के संकेत बनने लगे। उसी सभा में अतिथि के रूप में द्वारका से भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखते ही पहचान लिया था कि वे अर्जुन हैं और उनके साथ खड़े दूसरे बलशाली ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भीम हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बलराम को समझाया और क्रोधित राजाओं को शांत करने का प्रयास किया ताकि धर्म की ये लीला पूर्ण हो सके। उसी शोर और कोलाहल के बीच अर्जुन और भीम द्रौपदी को साथ लेकर सभा से बाहर निकल गए। वे तेजी से उस कुम्हार की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे जहां उनकी माता कुंती उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। स्वयंवर सभा के शोर से दूर अर्जुन और भीम राजकुमारी द्रौपदी को लेकर उस झोपड़ी के पास पहुंचे। वे अत्यंत प्रसन्न और उत्साहित थे। झोपड़ी के बाहर से ही उन्होंने अपनी माता को पुकारा, मां, देखो आज हम कैसी अद्भुत भिक्षा लाए हैं। अंदर बैठी कुंती ने बिना देखे ही सहज भाव से उत्तर दिया, पुत्रों, जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। लेकिन जैसे ही ये कहकर वे बाहर आईं और अपनी भिक्षा के रूप में पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी को खड़ा देखा, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे भय और पछतावे से कांप उठीं। उनके मुख से अनजाने में ये कैसा वचन निकल गया था। अर्जुन, भीम और द्रौपदी भी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ही क्षणों बाद युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने अपनी माता के उस अनजाने आदेश को सुना तो वे भी एक गहरे धर्म संकट में पड़ गए। एक और माता की आज्ञा थी जो उनके लिए देववाणी के समान थी, जिसका उल्लंघन वे कभी नहीं कर सकते थे, और दूसरी ओर एक स्त्री का 5 भाइयों में विभाजन जो धर्म और समाज दोनों के विरुद्ध प्रतीत होता था। धर्मराज युधिष्ठिर चिंता में डूब गए। वे सोचने लगे, इस कठिन उलझन से निकलने का मार्ग क्या हो सकता है। तभी उसी क्षण मुस्कुराते हुए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उस झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। वे स्वयंवर सभा से ही पांडवों का पीछा करते हुए वहां तक आए थे। उनके पीछे पीछे अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान चुके महान ऋषि महर्षि वेदव्यास भी वहां प्रकट हो गए। इन दोनों महान पुरुषों को देखकर पांडवों को कुछ साहस मिला। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर महर्षि वेदव्यास को अपनी पूरी दुविधा सुनाई और उनसे इस धर्म संकट का समाधान करने की प्रार्थना की। तब महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य को देखा और उस गहरे रहस्य से पर्दा उठाया जो इस अद्भुत घटना के पीछे छिपा हुआ था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पांडवों, तुम्हारी माता ने जो कहा है वही धर्म है और वही नियति भी। महर्षि वेदव्यास ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे पांडवों, ये सब संयोग नहीं है, ये सब देव योग से ही हो रहा है। राजकुमारी द्रौपदी को अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। इसके बाद महर्षि व्यास ने उस रहस्यमयी कथा को सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा, अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक महान और बुद्धिमान ऋषि की कन्या थी। उसका नाम नालायनी था। वो अत्यंत रूपवती, धर्मपरायण और तपस्विनी थी, लेकिन उसके मन में एक ही इच्छा थी, उसे एक ऐसा पति मिले जो सभी गुणों से संपन्न हो।
इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उसने अटूट श्रद्धा और भक्ति से तप किया। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव को अपने सामने देखकर नालायनी अत्यंत उत्साहित और भावुक हो गई। उत्साह में उसने एक ही सांस में 5 बार भगवान शिव से वरदान मांग लिया, प्रभु मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्रदान करें, मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्रदान करें, मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्रदान करें। उसकी अटूट भक्ति और आग्रह से प्रसन्न होकर भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु पुत्री, तुमने 5 बार पति की कामना की है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें एक नहीं बल्कि 5 पति प्राप्त होंगे और वे सभी सर्वगुण संपन्न होंगे। महर्षि व्यास ने आगे समझाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, द्रौपदी ने जिन 5 गुणों की कामना की थी वे 5 गुण तुम 5 भाइयों में विद्यमान हैं। धर्म और सत्यनिष्ठा तुम में युधिष्ठिर, अतुलनीय बल भीम में, अद्वितीय धनुर्विद्या अर्जुन में, अलौकिक सौंदर्य नकुल में और गहन ज्ञान सहदेव में। तुम 5 मिलकर ही उस सर्वगुण संपन्न पति की पूर्ण परिभाषा को पूरा करते हो। अतः द्रौपदी का तुम 5 से विवाह होना भगवान शिव का ही विधान है और यही परम धर्म भी है। इसी बीच द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने गुप्त रूप से पांडवों का पीछा किया था। उन्होंने सब कुछ देख लिया था और उन्हें यह भी समझ आ गया था कि वे साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि पांडव ही हैं। वे तुरंत ये शुभ समाचार लेकर अपने पिता राजा द्रुपद के पास पहुंचे। जब राजा द्रुपद को पता चला कि उनकी पुत्री ने स्वयंवर में जिन वीरों को चुना है वे वास्तव में पांडव हैं, तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत दूत भेजकर पांडवों और माता कुंती को राजमहल में आमंत्रित किया। राजमहल में पांडवों का अत्यंत भव्य स्वागत हुआ। लेकिन जब युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को यह बताया कि 5 भाई द्रौपदी से विवाह करेंगे, तो राजा द्रुपद क्रोध से भर उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे युधिष्ठिर, आप धर्मराज कहलाते हैं, फिर आप ऐसी अधर्म की बात कैसे कर सकते हैं? एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह, ये तो वेदों और शास्त्रों के पूरी तरह विरुद्ध है। मैं इस विवाह की अनुमति कभी नहीं दे सकता। जब राजा द्रुपद किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हुए, तभी महर्षि वेदव्यास स्वयं उनके महल में पधारे। उन्होंने राजा द्रुपद को भी द्रौपदी के पूर्व जन्म का वही रहस्य बताया और भगवान शिव के वरदान की पूरी कथा सुनाई। महर्षि व्यास ने आगे कहा, हे वाजन, पांडव साधारण मनुष्य नहीं है, वे विभिन्न देवताओं के अंश हैं और ये विवाह भी एक दैवीय योजना का हिस्सा है। महर्षि वेदव्यास जैसे त्रिकालदर्शी ऋषि के मुख से ये दिव्य सत्य सुनकर राजा द्रुपद का सारा संदेह समाप्त हो गया। अब वे इस अद्भुत और दैवीय विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। इसके बाद पूरे विधि विधान और अत्यंत धूमधाम के साथ राजकुमारी द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों के साथ संपन्न हुआ। ये विवाह इतिहास का एक अभूतपूर्व और अद्वितीय विवाह था, जो केवल देवताओं की इच्छा से संभव हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद देवर्षि नारद पांडवों से मिलने आए। उन्होंने इस अनोखे विवाह की सराहना की, लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे पांडवों, एक स्त्री के 5 पति होने के कारण भविष्य में तुम भाइयों के बीच कोई मतभेद या ईर्ष्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए एक नियम बनाना अत्यंत आवश्यक है। तब उनकी सलाह पर एक कठोर नियम बनाया गया। निर्णय हुआ कि द्रौपदी प्रत्येक वर्ष बारी बारी से एक ही पांडव के साथ रहेंगी और उस 1 वर्ष की अवधि में यदि कोई दूसरा भाई उन्हें अकेले में देख लेगा तो उसे दंड स्वरूप 12 वर्षों के लिए वनवास पर जाना होगा। 5 पांडवों ने इस कठोर नियम को सहर्ष स्वीकार कर लिया ताकि उनके परिवार में धर्म, मर्यादा और शांति बनी रहे। कुछ समय बाद जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा कि पांडव जीवित हैं और उनका विवाह पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी से हो चुका है, तो पूरे राजमहल में भावनाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। महात्मा विदुर की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने भी राहत की सांस ली। महाराज धृतराष्ट्र ने प्रजा के सामने तो प्रसन्नता प्रकट की, लेकिन अपने कक्ष में लौटकर वे गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें अपने पुत्रों के भविष्य की चिंता सताने लगी।
उधर दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के लिए ये समाचार किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनकी सारी योजनाएं एक ही क्षण में ध्वस्त हो गई थीं। पांडव अब केवल जीवित ही नहीं थे, बल्कि राजा द्रुपद और यादवों के नायक श्री कृष्ण जैसे शक्तिशाली मित्रों के साथ पहले से भी अधिक बलवान हो चुके थे। दुर्योधन क्रोध से जल उठा। वे तुरंत अपने पिता धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और क्रोधित स्वर में बोला, पिताश्री, अब हमें चुप बैठकर ये सब नहीं देखना चाहिए। इससे पहले कि पांडवों की शक्ति और बढ़ जाए, हमें तुरंत उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। लेकिन इतिहास की धारा अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। एक ओर पांडव थे, धर्म, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने वाले, और दूसरी ओर कौरव, जिनके मन में ईर्ष्या, क्रोध और सत्ता की आग धधक रही थी। दुर्योधन का ये क्रोध, शकुनी की कुटिल बुद्धि और हस्तिनापुर की राजनीति जल्द ही एक ऐसी घटना को जन्म देने वाली थी जो पूरे आर्यावर्त के भाग्य को बदल देगी। अभी तो ये कहानी केवल शुरू हुई है। आगे चलकर पांडवों को मिलने वाला है राज्य, वैभव और अपार शक्ति, लेकिन उसी के साथ उनका सामना होगा सबसे खतरनाक षड्यंत्रों, विश्वासघात और अन्याय से। और यही घटनाएं आगे चलकर महाभारत के उस महान युद्ध की नींव रखेंगी जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। तो अब देखना यह है, क्या पांडव अपने अधिकारों को वापस पा सकेंगे? क्या दुर्योधन अपनी ईर्ष्या की आग को शांत कर पाएगा? और आखिर कैसे शुरू होगी वो कथा जो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध तक पहुंचेगी? ये जानने के लिए तैयार रहिए महाभारत की अगली रोमांचक कहानी पार्ट 3 के साथ।